Welcome to the class of UGC NET Paper 2 Subject Commerce and we are doing Unit 2. Unit 2 में जो आपका टॉपिक है that was partnership accounts we are doing. Partnership account में बच्चे एडमिशन के टाइम में लास्ट सेशन में जो हमने टॉपिक किया है that is about treatment of goodwill, right? And in today's session we will see what will be the effects on the assets and the liabilities if any partner is admitted. जब एक न्यू पार्टनर पार्टनरशिप पे एडमिट होता है तो उस टाइम पर जो हमारे एसेट्स हैं लाइबिलिटीज हैं उन पर क्या इफेक्ट होता है दैट वी विल सी रीवैल्यूएशन. ओके, सो लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक. व्हाट इट सेज दैट व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब एक न्यू पार्टनर एक फर्म में एडमिट होता है बच्चे, देन व्हाट हैपेंस, आपके जो एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं तो वो न्यू पार्टनर के आने से अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो क्या वो उसमें न्यू पार्टनर का कोई शेयर बनता है? दैट इज कंप्लीटली नो, क्योंकि न्यू पार्टनर को आप आते ही उस चीज का एडवांटेज नहीं दे सकते हो बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स sacrifice their ratio in on behalf of him. So that's why what it says that it is natural that he should not be benefited फ्रॉम एनी एप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स. एसेट्स की अगर कोई भी वैल्यू एप्रिशिएट करती है तो उससे न्यू पार्टनर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, ये हमारे पार्टनरशिप अकाउंट्स कहते हैं. ओके, या कोई वैल्यू डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है उसमें न्यू पार्टनर का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एसेट से जो एप्रिसिएशन हुआ है उसमें पार्टनर का कोई भी न्यू पार्टनर का कोई भी हक नहीं होता है. एंड दैट्स व्हाई व्हाट इट सेज दैट assets and liabilities that are revalued, उनको हम revalue करते हैं and old partners are debited. क्यों? वो old partners के उसमें debit होती है and credited with net loss या profit जो भी हो, क्योंकि जरूरी नहीं है बच्चे कि हमेशा ही assets की value increase करेगी. रीवैल्यूएट एप्रिसिएशन भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है. सो वट एवर बी द नेट लॉस और प्रॉफिट इन दैट शुड बी शेयर्ड या रेशियो दे हैव बीन शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट होगा मींस अगर उनमें एप्रिसिएशन होगी वो भी शेयर होगी ओल्ड पार्टनर्स की इन देयर शेयरिंग रेशियो, एंड अगेन अगर लॉस होगा तो वो भी वही शेयर करेंगे. अब जो वैल्यूज है, वैल्यूज आर टू बी ऑल्टर्ड इन द बुक्स. बुक्स में वो वैल्यूज को ऑल्टर किया जाता है जब एक न्यू पार्टनर एंटर करता है. एंड इन दिस केस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपने सुना है. एडजस्टमेंट का मतलब ही है कि वो रीवैल्यूएशन से जो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है आप उसको मेंटेन करते हो. ठीक है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है और उसमें ये एंट्रीज की जाती है किस केस में कैसी. तो ये आपको बहुत इजी लगेंगी, आपको एकदम से हड़बड़ाना नहीं है, समझ में आएगा प्रॉपरली. बच्चे ध्यान से देखना है क्या इसमें मैंने लिखा है. सो फर्स्ट इज इफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज, अगर वैल्यू एसेट्स की इंक्रीज करेगी तो उस केस में क्या करना है आपको, एसेट्स को डेबिट करना है एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. कितनी अमाउंट से, जितनी अमाउंट इंक्रीज हुई है, इंक्रीज्ड अमाउंट ओनली. परफेक्ट. एसेट्स अगर इंक्रीज करते हैं तो आपको डेबिट करने हैं एसेट्स एंड क्रेडिट करने रीवैल्यूएशन विद द इंक्रीज्ड अमाउंट ओनली. वाइस वर्सा क्या है दैट एसेट्स अगर डिक्रीज करते हैं, जरूरी नहीं है बच्चे हमेशा इंक्रीज ही करें, अगर आपके एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो एसेट्स को आप क्रेडिट करेंगे एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, बट ओनली विद द डिक्रीज्ड अमाउंट. एंड द ऑपोजिट केस इज विद द लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज के साथ कंप्लीटली ऑपोजिट केस है. कैसे? इफ द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज करती है मतलब आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी लाइबिलिटीज एंड डेबिट होंगे कौन, रीवैल्यूएशन अकाउंट. सेम कितनी, इंक्रीज्ड वैल्यू से. एंड ऑपोजिट इज लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होंगी तो लाइबिलिटी को आपको डेबिट करना है, रीवैल्यूएशन को आपको क्रेडिट करना है. इतना समझ में आया बच्चे? नाउ अब जब ये सारी चीजें आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है आपका, दैट अकाउंट इज देन बी क्लोज्ड बाय, उसको आप कैसे करोगे, क्लोज्ड बाय ट्रांसफर. जो भी उसका बैलेंस होगा उसको ट्रांसफर किया जाता है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसमें शेयर किसका बनता है, ओनली ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. न्यू पार्टनर का बच्चे उसमें कोई रोल नहीं है. अगेन आई एम सेइंग न्यू पार्टनर
कभी भी एप्रिसिएशन वैल्यूज को शेयर नहीं करता है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी ट्रांसफर होगा दैट विल बी मेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर जरूरी नहीं है बच्चे हमेशा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट ही हो, प्रॉफिट तो शेयर ओल्ड पार्टनर्स करेंगे। व्हाट विल हैपन अगर उसमें लॉस हो, लॉस होगा तो क्या करना है, इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, अगर डेबिट आपका ज्यादा आता है क्रेडिट से, देन इट इज अ लॉस, वो लॉस है। एंड एंट्री इज टू डेबिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली लॉस होगा तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स ही शेयर करेंगे। All right, बच्चे, so this is all about the adjustment or revaluation of the assets and liabilities in case of admission of a partner. So this is our topic for the today. In next session we will do another topic of partnership account का ही, कि जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होते हैं तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाली जाती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। Till then, have a good day. Thank you.